ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, वास्तविक रूप में यह भगवद गीता का, प्रभुपाद कहते हैं कि यह भगवद गीता का प्रयोजन यहाँ पर बता रहे हैं। प्रयोजन मतलब अंतिम उद्देश्य। तो यहाँ पर भगवद गीता का प्रयोजन बताया जा रहा है। इसके पहले भगवान कहते हैं, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मशु। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष क्या करता है, वो पूर्ण रूप से भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाता है। तो माया के गुणों से सभी मोहग्रस्त हैं और तो वो माया से आसक्त होकर भौतिक कार्यों के प्रति उसमें रुचि दिखाते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो किस प्रकार हमें इस भौतिक आसक्ति से वापस कैसे निकलें, यह भगवद गीता हमें सिखाती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि। सर्वाणि मतलब सब तरह के, मयि मतलब मुझ में सब तरह के
कर्माणि कर्मों को, सब प्रकार के जो कर्म हैं उसको क्या करना है, संन्यस्य, संन्यस्य मतलब संन्यास से, संन्यस्य संन्यास, संन्यास का क्या मतलब होता है, त्याग करना, छोड़ना। तो सब तरह के कर्मों को क्या करो, पूर्णतः त्याग करके, सब तरह के कर्मों को पूर्ण रूप से त्याग करके। और त्याग कहाँ करना है, मई, मुझ में। तो जब भगवान कह रहे हैं कि मुझको सब तरह के जो कर्म हैं, इन सब तरह के कर्मों को का परित्याग कर दो, किसके लिए, मेरे लिए, मुझ में। और ऐसा जब जब कोई त्याग करेगा तो वो क्या होगा, आध्यात्म चेतसा, तो वो आध्यात्म चेतसा, तो आध्यात्म चेतना से युक्त हो जाएगा। और जो आध्यात्म चेतना से युक्त है, वास्तविक रूप में वही अपने समस्त कर्मों को पूर्ण रूप से भगवान में को समर्पित कर सकता है, भगवान को समर्पित कर सकता है अपने समस्त कर्मों को। और आगे करें, निराशीर, निराशी, निराशी मतलब कोई निराशी, बिना किसी आशा के, निराशी, निह आशी, आशा, बिना किसी आशा के, बिना किसी लाभ के, मतलब निष्काम रूप में, भूत्वा होकर, बिना किसी लाभ की आशा से होकर, युद्धस्व, अर्जुन के लिए यहां पर कह रहे हैं युद्ध के लिए। तो युद्ध का मतलब है हमें, ये हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए विगत ज्वर, उसमें आलस्य भी नहीं दिखाना है, आलस्य रहित होकर समस्त कर्मों को भगवान कह रहे हैं मुझ में अर्पित करके करो। तो बात तात्पर्य कहते हैं कि यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्ट रूप में इंगित करने वाला है। भगवत गीता का प्रयोजन, भगवान अंतिम 18वें अध्याय में भी यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही बात, ऐसा ही कुछ बात यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, कि सब तरह के कर्मों को, वहां भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। सिमिलर बात है। तो लेकिन समस्या क्या है, समस्या क्या है, समस्या यह बात है समर्पित करने में, समस्या है समर्पित करने में। क्योंकि हम सामान्यतः जो व्यक्ति है वह समर्पित देना नहीं चाहता है। एक बार एक कहानी सुनाते हैं, एक बार क्या हुआ कि एक व्यापारी था, और वो व्यापारी जो है नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था, और अचानक कई बार नदी में कभी कभी प्रवाह, धारा का जो प्रवाह है वो बढ़ जाता है, घट जाता है ऐसे। तो अचानक से नदी का जो प्रवाह बहुत तेज हुआ, और जो नाव है वो झटके से ऊपर नीचे हुई, और जो व्यापारी बैठा हुआ था वो व्यापारी जो है वो नदी में गिर गया। और जब व्यापारी नदी में गिर गया तो उसको तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो जो नाविक था नाव पर, उस नाविक ने व्यापारी से कहा, अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, अपना हाथ दो। उसको पकड़ना चाहता था
कि पकड़ कर खींच ले उसको, उसका जीवन बचा ले। कह रहा है अपना हाथ दो, अपना हाथ दो, लेकिन व्यापारी डूब रहा है लेकिन वो अपना हाथ दे नहीं रहा है। और अब अंतिम ऐसा क्षण हुआ कि अब व्यापारी जो है वो डूब कर मरने ही वाला था। तब तक नाविक को एक बात है, क्योंकि जब वो रास्ते में आ रहे थे तो जो व्यापारी और नाविक काफी आपस में बातचीत कर रहे थे। व्यापारी बता रहा था कि मेरा व्यापार है और नाविक सुन रहा था। तो अचानक नाविक को याद आया कुछ बात, और उसने तुरंत फिर से चिल्लाकर कहा, मेरा हाथ लो, मेरा हाथ लो, मेरा हाथ लो। और व्यापारी ने तुरंत पकड़ लिया नाविक का हाथ, और नाविक उस व्यापारी को पकड़ के खींच लिया नाव के ऊपर, और उसकी जान बच गई। तो कहने का मतलब यह था कि जो व्यापारी था वो पूरे जीवन भर उसको एक ही बात उसने समझा था, क्या? लेना। देना उसने कभी सीखा नहीं था। तो जब भी देने की कोई भी बात आती थी कि ये दो मुझे, तो उसको उसके दिमाग में ये बात अंदर जाती नहीं थी। उसके दिमाग क्या, उसका दिमाग ऐसा हो गया था जहां पर देना शब्द आए, देना, तो उसके दिमाग में अंदर जाता ही नहीं था, सुनाई नहीं पड़ता था। लेकिन जहां लेना आए तो उसका दिमाग जो है एकदम पूरा 360 डिग्री में पूरा घूमने लगता था, और उसे दोनों कान खड़े हो जाते थे। और तो जहां कहां लेना, और उसका तुरंत एक्टिवेट हो जाता था उसका दिमाग। और देना शब्द आते ही उसका दिमाग जो है कुछ समझ में नहीं आता था देना। तो वो कह रहा था अपना हाथ दो, हाथ दो, लेकिन देना उसने कभी जीवन में सीखा नहीं था। तो देने के लिए उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो डूब रहा था। लेकिन देने के बाद कि देना शब्द सुनकर उसका दिमाग काम, लेकिन जिसने कहा मेरा हाथ लो, तो लेना शब्द सुनते ही उसका दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो गया, उसने हाथ पकड़ लिया। और यही वास्तविकता है भौतिक जीवन की, कि देना, कि भगवान जब कहते हैं तो यहाँ पर यही ये भगवान क्या कह रहे हैं, मयि सर्वस्य कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, संन्यस्य त्याग कर दो। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित कर दो, मुझको दे दो। तो यहाँ पे समस्या है। समस्या क्या है कि हम तो भगवान के सामने कहते हैं भगवान कुछ तो दे दो, दया कर दो, संपत्ति दे दो, धन लाभ दे दो, परिवार की सुख शांति दे दो, सब कुछ दे दो। तो यहाँ पे समस्या है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मयि सर्वस्य कर्माणि सर्वाणि संन्यस्य, मुझको अर्पित कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को छोड़कर, माम एकम शरणम, सब कुछ मेरे को समर्पित करो। तो यहां पर समस्या आती है, बहुत मुश्किल है। और लेकिन इसीलिए भगवान, ऐसा बात नहीं है, भगवान यह बात जानते हैं, इसीलिए अंत में कहते हैं मां शुचः, डरो मत। बहुत डर लगता है, सब कुछ दे देंगे तो क्या होगा, अपना क्या होगा, सब कुछ दे दिए तो क्या होगा, अपना क्या होगा। मैं दोनों श्लोक को आपस में जोड़ रहा हूं। तो भगवान आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि निर्ममो, बिना लाभ की इच्छा के, निर्मम। समस्या क्या है कि अभी हमें चाहिए लाभ, हमें चाहिए, हमें लाभ चाहिए, धन नहीं आ रहा है, किस तरह धन आ जाए, कोई ऐसा कुछ कार्य क्रिया कुछ करें, कुछ अनुष्ठान करें कि धन आ जाए। लेकिन धन का करोगे क्या भाई, अपने लिए उपभोग। लेकिन भगवान तो यहां कह रहे हैं कि अपने समस्त कार्यों को मुझ में समर्पित करो, संन्यस्य, निर्ममो, निर्मम होकर, निराशी ही, बिना आशा के, बिना लाभ के मुझको समर्पित करो। बहुत मुश्किल है इसको, फिर लोगों को यह बात समझ में आती नहीं है।
वो चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उनका उनका कहने का यह समस्त जो आध्यात्मिक धार्मिक कार्य, ऐसा ये सारे जो कार्य क्रिया लोग किस लिए करना चाहते हैं कि मुझको कुछ प्राप्त हो जाए, मुझको लाभ प्राप्त हो जाए। ये अधिकांश लोग को यह बात पता नहीं है। जो आध्यात्मिकता स्वयं के लाभ की बात नहीं कर रहा है, आध्यात्मिकता भगवत लाभ की, यानी भगवान के लाभ मतलब भगवान की प्रसन्नता की बात कर रहा है, स्वयं की तृप्ति की बात नहीं कर रहा है, भगवान की संतुष्टि की बात कर रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन, ये अंतर है। सकाम कर्म में, कर्म कांड में हम अपने संतुष्टि की बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी क्रिया कुछ कर दे, अनुष्ठान करे कि मेरे को लाभ प्राप्त हो जाए। अब पूरी भगवत गीता में भगवान यह हर जगह यह बात कर रहे हैं, निर्ममो निरंकारो, बिना लाभ की इच्छा के सब कुछ मेरे को समर्पित कर दो। इसलिए लोगों को भगवत गीता पढ़ना पसंद नहीं आता है, कहते हैं क्या पढ़े, पढ़, जहां भगवत गीता पढ़ेंगे भगवान कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो, और हम तो पकड़ने की बात करें, भगवान कह रहे हैं छोड़ दो छोड़ दो। यही मुश्किल है। और तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। कि अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन करने के लिए जैसे सेना में अनुशासित होना पड़ता है, डिसिप्लिन होना पड़ता है, उसी तरह कृष्ण पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना भी आवश्यक है। अगर कोई सेना में भर्ती होना चाहता है और क्या कि मैं सेना में भर्ती हूंगा लेकिन डिसिप्लिन नहीं हो सकता, टाइम पर नहीं आ सकता, वो व्यक्ति सेना में नहीं हो सकता। सेना में मतलब डिसिप्लिन। उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित भी यह एक डिसिप्लिन है। जो वर्ड जो शिष्य का इंग्लिश वर्ड है डिसाइपल, और डिसाइपल्स जो शब्द है वो डिसिप्लिन से बना है। डिसिप्लिन मतलब डिसाइपल, शिष्य वही है जो डिसिप्लिन, अनुशासित हो। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह पूर्ण कृष्ण भावना भक्त होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो समस्या तो है, प्रभुपाद भी यहां पे कह रहे हैं कि कठिनाई तो उपस्थित हो सकती है, लग सकता है कठिन है, लेकिन उसके पश्चात भी हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होकर अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए, अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। और एक बात जो प्रभुपाद कर रहे हैं, देखिए पंच लाइन प्रभुपाद कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में गांठ बांध कर हम रख सकते हैं। प्रभुपाद कर रहे हैं, जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी प्रयास कर लें, बिना भगवान के सहयोग के जीव सुखी नहीं हो सकता है। कोई इंडिपेंडेंट रूप में चाहे कि मैं सुखी हो जाऊं, उसका कारण क्या है, प्रभुपाद आगे कारण बता रहे हैं, कह रहे हैं क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भावनाओं की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति, वास्तविक स्थिति हमारी क्या है कि हम ऐसे ही हैं, हम बने हुए हैं ऐसे, हम जीव ऐसे हैं कि हम भगवान के इच्छाओं के अधीन रहने के लिए ही बने हुए हैं। हम
भगवान की इच्छाओं के अधीन रहने के लिए ही हम बने हुए हैं, और जब हम भगवान की इच्छाओं के अधीन रहेंगे तो ही ये हमारी वास्तविक स्थिति है, और जब कोई अपनी वास्तविक स्थिति में रहेगा तभी सुखी रह सकता है। हम स्वतंत्र उपभोग के लिए नहीं बने। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश, भगवान भोक्ता है, हम क्या हैं? उपभोक्ता। भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है, हम दास हैं, हम सेवक हैं। ये हमारी वास्तविक पहचान है। तो जब कोई अपनी वास्तविक पहचान जानकर अपनी वास्तविक स्थिति में आता है, स्थित रहता है, तभी वह सुखी रह सकता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। आगे प्रभुपाद करें, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उनके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। तो दो चीजें यहाँ पे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि मनुष्य को भगवान की इच्छा के लिए सर्वस्व बलि करना चाहिए, सब कुछ समर्पित करना चाहिए। किसकी इच्छा के लिए? भगवान की इच्छा के लिए। सब कुछ भगवान की इच्छा के लिए अपना संपूर्ण जो भी हमारे पास है सब कुछ समर्पित करना चाहिए। और कैसा? बिना स्वामित्व भाव के, बिना स्वामित्व जताए बिना। स्वामित्व जताए बिना मतलब कि ये मेरा है, ये मेरा है और इसलिए मैं और मेरा, इसकी जो भावना, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा इलाका है, ये मेरा घर है, ये सब कुछ मेरा है। तो भगवान कह रहे हैं कि नहीं, इस मेरा स्वामित्व के वास्तविक रूप में हमारा कुछ नहीं है। हम कुछ लेकर आए नहीं थे और कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर हम अधिकार जमाना प्रारंभ करते हैं कि ये मेरा है, यह मेरी वस्तु, ये मेरा। तो जब तक यह हमारी क्या स्थिति है? यह सब कुछ भगवान का है। यह वास्तविक क्या कहते हैं दृष्टिकोण है, मेरा नहीं है, यह सब कुछ भगवान का है। आगे कह रहे हैं कि अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह आध्यात्म चेतसः कहलाता है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आध्यात्म चेतसः। आध्यात्म चेतसः, आध्यात्म चेतसः का मतलब चेतना से, पूर्ण आत्म ज्ञान से युक्त, पूर्ण आत्म ज्ञान से युक्त चेतना से, पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त चेतना से, इसका मतलब है आध्यात्म चेतसः। तो जब हम पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त हो जाते हैं और इस चेतना से जब हम कोई कार्य करते हैं, इसका मतलब इस दूसरे शब्दों में कि हम पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। तो जो आध्यात्म चेतना से युक्त तो नहीं है, वो प्रकृति है क्रिय गुण कर्माणि या अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो इस तरह की भावना आती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैं करता, मैंने किया, यह मेरा है, यह भावना प्रदर्शित होती है जो आध्यात्म चेतना से युक्त नहीं है। जब कोई आध्यात्म चेतना से युक्त हो जाता है तो उसे पता हो जाता है कि यह मेरा नहीं है, यह, और वह पूर्ण रूप से सब कुछ भगवान को समर्पित करता है, भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है।
और दूसरा कह रहे हैं निराशी। निराशी मतलब स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना। निराशी का मतलब है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना किंतु फल की आशा न करना, तो बिना आशा के। भगवान ने कहा ये करो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है ये करेंगे तो हमें ऐसा मिलेगा। उदाहरण के लिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरर है, खजांची जो है, वो अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु उनमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। तो जब ऐसा दृष्टिकोण, यह समझ कोई विकसित कर लेगा, वह निराश ही। भगवान की सेवा करना, लेकिन उसके लिए कोई आशा न रखना। भक्ति जो है वह ऐसा है, उसमें आशा नहीं हम भक्ति करेंगे हमें ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि, अपनी प्रसन्नता नहीं, भगवान की प्रसन्नता। अगर कोई आशा रखनी है तो कोई इच्छा रखनी भी है तो कौन सी? भगवान की प्रसन्नता, अपनी आशा नहीं, अपनी इच्छा नहीं। आगे भगवान कह रहे हैं मई। मई मतलब मुझमें, मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता है। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाता है। निर्मम मतलब मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ किसका है? भगवान आपका है। तो ऐसा यह जो भावना वास्तविक रूप में, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह जो भगवत गीता का क्या है? प्रयोजन बता रहा है। भगवत गीता का प्रयोजन क्या है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या पढ़े तो क्या होना चाहिए? निर्मम। हम निर्मम हो जाएं, मैं और मैं, यह ज्ञान हमें हो जाए कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। निराशी ही हो जाए, मतलब कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें और उसके आशा में, फल में हमें कुछ न चाहें, आकांक्षा रहित, अपने लाभ की आकांक्षा से रहित हो जाएं। तो और क्या करें? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, अपने समस्त कार्यों को भगवान को अर्पित कर दें। तो इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर यानी आलस्य से रहित हो सकता है। किस प्रकार? ऐसे ये क्या है? कठोर आदेश है, ये सब आदेश को पालन करना कठिन है। तो ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथा कथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक तो हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। मतलब इन सारे आदेश को पालन करने में समस्या है, लेकिन बिना आलस्य के, विगत ज्वर यानी बिना आलस्य से रहित होकर इसको उत्साह पूर्वक हमें क्या करना है? जब हम इसका पालन करेंगे तो क्या है? पूर्ण आध्यात्म चेतस। यही आध्यात्म क्या? कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना अमृत है यह। तो अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि भगवान यहाँ पर यह बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को अर्पित करो मुझमें। तो हमें भी यह देखना है कि क्या हम अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसमें कुछ लाभ की आकांक्षा है क्या खुद की, कि हम कुछ कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ लाभ की आकांक्षा है कि मैं दे रहा हूं या दे रहे हो तो कुछ मेरे को भी कुछ लाभ मिलेगा, कुछ आशा कुछ लाभ। निर्मम नहीं है भी
मम है, आशा मम है, निराशा निर्मम नहीं है, आशा मम है। तो यह हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम आशा मम है मतलब अभी भी आशा है स्वयं के लाभ की, और यह मेरा है और मुझको प्राप्त हो, ऐसा, तो अभी पूर्ण रूप में हम आध्यात्म चेतसः नहीं है। हमें और प्रयत्न करना पड़ेगा इस आध्यात्म चेतसः, यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया है आध्यात्म चेतसः, आध्यात्म चेतना से, पूर्ण रूप से आत्मज्ञान से युक्त और ऐसी चेतना से। अभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है, भगवान की शरण। तो यह भगवत गीता का प्रयोजन है। भगवान ऐसे ही इस बात कई जगहों पर अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। तो कहने का सार यह है कि हमें पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान आपका है, और आपकी फिर चाहे आप जैसे रखिए, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे रखिए, आपकी संतुष्टि जिसमें हो। अन्यथा लोग अपनी संतुष्टि, अपनी लाभ के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाते रहते हैं, और प्रकृति के द्वारा गुणों की सब ये सारी योजनाएं जो है असफल होती जाती रहती हैं, और फिर व्यक्ति उन सब में घिरता हुआ आशा निराशा से जो घूमता रहता है इसमें। लेकिन अगर कोई पूर्ण रूप से आध्यात्म चेतस होकर भगवान को पूर्ण समर्पित हो जाता है, तो फिर तो यही वास्तविक उद्देश्य है। और प्रभात कह रहे थे कि मनुष्य जो है बिना भगवान के सहयोग के सुखी नहीं रह सकता। तो अगर वास्तविक सुखी चाहते हैं तो अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाएं। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? भगवान के अधीनस्थ। और अपनी जब वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो फिर स्वतः ही हम सुखी हो जाएंगे, क्योंकि वास्तविक स्थिति है हमारी। हम इसीलिए बने हुए हैं, भगवान की सेवा के लिए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं।